बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अब ये क्वेश्चन मुझे जिन्होंने भेजा है उनकी उम्र 40 साल के करीब है। अब इसके जवाब में हमें थोड़ा सा जो उम्रें हैं उनका तयन करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। अगर नौजवानी में मिसाल के तौर पे अर्ली 20s के अंदर 30 साल की उम्र के अंदर या चौथी दिहाई के अंदर यानी 20 साल से 40 साल के दरमियान अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़े और वो थक जाता है और बहुत जल्दी थक जाता है तो फिर उसके जहन के अंदर 2-3 बीमारियाँ आनी चाहिए जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाए। या उसको मसल्स की बीमारी हो सकती है जिसको मायोपैथी कहते हैं या डिस्ट्रोफी कहते हैं। तो एक तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है। दूसरी एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बीमारी समझा जाता है इसको। वो इस किस्म की कंडीशन पैदा कर सकती है। और तीसरी इसके अंदर कुछ लोग प्राइमरीली जिनको कमर में कोई दर्द की शिकायत हो और उसकी वजह से उनकी जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाएं या उनको कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत एनीमिक है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनके अंदर, तो वो एक ओवरऑल कमज़ोरी पैदा करके यानी विटामिन्स की, प्रोटीन्स की और बाकी जो हमारे अज्जा होते हैं खाने पीने के उनकी कमी जिसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो वो एक वजह बन सकती है। तो ये मेन 3 कैटेगरीज जो हैं वो आएंगी नौजवानी के लोगों में। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमज़ोरी भी होती है और घुटने में दर्द भी होता है तो बड़ी उम्र में लोगों में ज़्यादातर जो इसकी वजह होती है वो आर्थराइटिस होती है। और आर्थराइटिस भी प्राइमरीली वो आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यानी आपने अपने घुटनों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गए। जब वो घिस गए तो पूरा वो वेट नहीं ले रहे। दूसरी इसके अंदर जो कॉमन बड़ी उम्र में आती है वजह वो गेंठिए की बीमारी है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सिर्फ फिर घुटनों में तकलीफ़ नहीं होगी या चढ़ने में, बाकी बहुत से जिस्म के हिस्से लाइक आपके हाथ हो गए, आपके पाँव हो गए, आपकी कोहनियाँ हो गई, गर्दन हो गई, इसमें भी दर्द की शिकायत होगी। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीसरी इसके अंदर वजह जो है वो बड़ी उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं जिनकी, ख़वातीन में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और ये तो एक बाकायदा बीमारियां हैं जिनके अंदर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको तकलीफ़ होती है, ज़ोर लगाना पड़ता है या दर्द की कैफियत होती है। इसके अलावा जो आम वजूहात हो सकती हैं उनके अंदर अगर आप फटीग्ड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो ज़ाहिर है सीढ़ियाँ चलते हुए थकावट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह वो लोग जो किसी बीमारी का शिकार है, ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ है या खुदा न खासा हार्ट की बीमारी है या खुदा न खासा गुर्दों की कोई बीमारी है, तो उसके अंदर भी आपको सांस भी चढ़ेगा और सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए महान हो जाएगा। तो इसलिए ये तो एक डायग्नोस्टिक की है जो आपके ज़हन में रखनी चाहिए। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम बड़ी उम्र से शुरू करते हैं। जो तो बड़ी उम्र के लोगों में दर्द की शिकायत है उनको तो अपने डॉक्टर से दर्द की दवाई लें और जो उनके कॉर्डिसेप्स यानी पट्टे होते हैं उनकी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जो नौजवान होते हैं उनके अंदर डायग्नोसिस कंफर्म करना हो, हमारे यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज इनका इलाज नहीं होता, इसके अंदर फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। हम ऐसे बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ना ही मना कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल जो स्टाइल मैनेजमेंट है वो हम रेकमेंड करते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में उसके गुज़रने में रुकावट का बाइस बन रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, तफसील से डिस्कस करें और उसकी बाकायदा इलाज और मैनेजमेंट सीखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।